अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आइए आज हम पार्ट 6 में क्या देखेंगे, संख्या पढ़ना। संख्या हम कैसे पढ़ते हैं, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्राकृत संख्याएं यानी प्राकृत संख्याएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बच्चों, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब हम देखेंगे गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। ठीक है बच्चों, ये क्या है, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या कौन है हमारा, तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर किसे कहते हैं, तो जो गिनती की संख्या उसमें जीरो को लगा दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या होती है। 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है बच्चों, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या में जीरो को लगा दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या कह रहा है बच्चों, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, क्या का इंग्लिश क्या है बच्चों, तो पूर्णांक संख्या का इंग्लिश इंटीजर नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो इंटीजर नंबर हम देखेंगे बच्चों, तो पूर्णांक संख्या कैसे होता है, तो हमारा पूर्णांक संख्या में होता है 0 प्लस का 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है बच्चों, यानी ये हमारा प्लस में आ गया, ये घनात्मक, घनात्मक प्लस में होता है, प्लस यहाँ होता है बच्चों, प्लस का चिन्ह छिपा होता है। अब इधर हम देखेंगे कि हमारा -1 -2 -3 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, इधर भी हमारा क्या हो गया बच्चों, तो इधर हमारा अनंत हो गया। ठीक है, तो हमारा अनंत तक हो गया। पूर्ण संख्या क्या है, तो ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी माइनस का चिन्ह और 0 के उधर होता है प्लस का चिन्ह। ठीक है, धनात्मक 0 के इधर का साइड होता है ऋणात्मक और उधर का संख्या होता है धनात्मक, इसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। सम संख्या, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चों, सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं इवन नंबर यानी सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो हम देखेंगे 2 4 6 8 10 डॉट 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 को अनंत तक को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं बच्चों। ठीक है, 2 4 6 8 10 ये 2 से हमारा विभाजित हो जाए, जो 2 से पूरी पूरी संख्या कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, विषम संख्या यानी ऑड नंबर। विषम संख्या यानी ऑड नंबर किसे कहते हैं, तो आइए अब हम देख लेते हैं। जो संख्याएं 2 से नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो 2 से बच्चे हमारे कौन कौन नहीं कटते हैं, तो आइए अब हम देख लेते हैं। 1 3 5 7 9 डॉट 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 अनंत तक, ये हमारा क्या है, तो हमारा विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। ठीक है, ये हमें हमारे 2 से विभाजित नहीं होंगे, इसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। इसे किसे कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने आप से के अलावा दूसरे किसी संख्या से कट जाए, यानी अपने से जैसे में हो गया 4 6 8 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, अपने अलावा दूसरे से कट जाए, अपने अलावा यानी एक के अलावा 4 में क्या है बच्चों, अब हम देखेंगे कि 4 किससे कटता है, 1 से 2 से 4 से, 1 से भी कटा 2 से भी कटा और 4 से भी, क्योंकि 1 से भी कटा स्वयं अपने आप से कटा और दूसरी भी संख्या से कट गया। वैसे ही हम 6 को देखेंगे बच्चों, 6 कितनी संख्या से कटता है, 1 से 2 से और 6 से भी कटता है। ठीक है, 3 से भी कटता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं,
भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी 7 नंबर में क्या है बच्चों? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे किसे कहते हैं? 1, 3, 5, 7, 11 और 13 ... अनंत तक को अभाज्य संख्या कहते हैं।